1995 का साल था। भारत की उत्तर दिशा में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम सियाना था। इस गांव में एक जवान लड़का अर्जुन रहता था, जो बचपन से ही अपनी दादी के पास पला बड़ा था। अर्जुन के माता पिता एक भयानक हादसे में मारे गए थे जब वह छोटा था, और उसके बाद से उसके दादा दादी ने ही उसकी परवरिश की थी। अर्जुन अपने गांव का सबसे साहसी लड़का माना जाता था। एक दिन गांव में चर्चा फैल गई कि गांव की एक लड़की, जिसका नाम मीरा था, गायब हो गई है। मीरा को आखिरी बार उसी पुरानी हवेली के पास देखा गया था। गांव वालों का मानना था कि उसे वही साया उठाकर ले गया है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह मीरा का बचपन का दोस्त था और उसे यकीन था कि वह मीरा को ढूंढ कर लाएगा। गांव के लोग उसे कई बार चेतावनी दे चुके थे कि वह पुरानी हवेली से दूर रहे, लेकिन अर्जुन को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। अर्जुन बचपन से ही जिद्दी और हिम्मती था। उसकी दादी कहती, अर्जुन, उस जगह की तरफ मत जाना जो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार का पीछा कर रही है। लेकिन अर्जुन ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसके अंदर एक अलग ही जुनून था। वह इस दुनिया को अपनी हिम्मत और तर्क से देखता था, और उसे अपने डर का सामना करने में मज़ा आता था। अर्जुन ने अपनी दादी को बताया कि वह उस हवेली की तरफ जा रहा है। दादी ने उसे रोका और कहा, अर्जुन, यह एक आत्मघाती कदम है। हमारे परिवार का हर वो इंसान जो वहाँ गया अपना जीवन खोया है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने एक टॉर्च और माचिस ली और हवेली की तरफ बढ़ गया। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवेली के पास पहुँचते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। हवेली के दरवाजे पर खून के धब्बे लगे थे जो पुराने लग रहे थे। हवेली में कदम रखते ही उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसों के साथ साथ चल रहा है। उसने पुकारा, मीरा, तुम कहाँ हो? अचानक उसे एक धीमी भयानक हंसी सुनाई दी। यह हंसी जैसे उसकी हिम्मत को कुचलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अर्जुन ने अपना डर को दबाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अर्जुन ने उस कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे मीरा का कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसकी नज़र एक पुराने कमरे पर पड़ी जो शायद कभी बंद नहीं हुआ था। कमरे में घुसते ही अर्जुन ने दीवार पर अपने परिवार की कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में उसके माता पिता भी थे। उसे समझ में नहीं आया कि यह तस्वीरें यहाँ कैसे आई, और तभी उसे एक बूढ़ी परछाई दिखाई दी। वह परछाई बोलने लगी, अर्जुन, तुम्हारा परिवार मेरा कर्जदार है और तुम्हें भी मेरी सेवा करनी होगी। अर्जुन ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो और मेरे परिवार से क्या चाहिए तुम्हें? परछाई ने ठंडी डरावनी आवाज़ में कहा, मैं वही हूँ जो सदियों से इस गांव पर राज कर रही हूँ। तुम्हारे दादा ने मुझे एक बार चुनौती दी थी, और अब तुम्हें भी अपनी बारी का इंतज़ार करना हो। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। तभी उस बूढ़ी औरत की परछाई अर्जुन के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगी। अर्जुन को उसकी आंखों में गहरी काली खाई दिखाई दी, जिसमें कई और चेहरों की परछाइयाँ तड़प रही थी। अचानक उसे मीरा का चेहरा भी दिखा। अर्जुन ने चीख कर कहा, तुमने मीरा के साथ क्या किया? परछाई मुस्कुराई और कहा, तुम भी उसी की तरह बन जाओगे, मेरी दुनिया का एक हिस्सा। अर्जुन ने अपने डर के बावजूद ये कोशिश की कि वह वहाँ से भाग सके। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया था। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की एक आखिरी कोशिश की, लेकिन कमरे में जैसे हर चीज़ ने उसे रोक लिया था। सुबह गांव वाले अर्जुन को ढूंढने पहुंचे, लेकिन वह कभी नहीं मिला। हवेली के कमरे में सिर्फ उसके कपड़े पड़े हुए थे, और दीवार पर उसकी एक तस्वीर लटक रही थी।
जिसमें उसकी आंखें बंद थीं। गांव वाले आज भी कहते हैं कि अर्जुन का साया उस हवेली में घूमता रहता है और अगर कोई रात को वहां से गुजरता है तो उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई देती है, मीरा, मैं आ रहा हूँ।